Hello guys, this is Sir Mac and today welcome to another chapter, another exciting lesson for O Levels 5054 and IGCSE 0625 Physics. अच्छा, अगर आप लोग मेरी इस सीरीज को कंटिन्यू कर रहे हैं तो यू गाइस वुड रियलाइज कि हम लोगों ने लास्ट दो लेक्चर्स में सिंपल फिनोमेना ऑफ मैग्नेटिज्म की वर्किंग को कंप्लीट कर लिया था. We did everything and there's a video of the passwords on the website as well. I think आप लोगों ने वो सब चीज़ें 100% कंफर्म कर ली होंगी. टुडे आज जो हमारी महफिल है इट्स गोइंग टू बी अ लिटिल स्टैंडर्ड. विल बी स्टार्टिंग ऑफ विद द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट्स और वेल द पैटर्न दैट आई टेक इट, मैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट्स में पहले मैग्नेटिक इफेक्ट ऑन अ करंट कैरिंग कंडक्टर कराता हूँ, उसके बाद इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन पे मूव करता हूँ. तो ये मेरा पैटर्न. वंस वी डन विद एवरीथिंग, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट्स का एक पूरा सेक्शन जो है 100% कंप्लीट हो जाएगा. And it will take quite a lot of lectures because it's a very big and interesting topic. ये IGCSE के सिलेबस की बात हो गई. वेल सिलेबस ऑफ ओ लेवल्स पे आ जाते हैं. क्वाइट सिमिलर, कोई एज सच मेजर डिफरेंसेस नहीं है, तो कोई ऐसी चीज़ भी नहीं है जो कि परेशान होने वाली हो. We were done with simple magnetism and magnetic fields, and today we'll be starting off with the concepts of electromagnetic effect. In that, we'll be doing magnetic effect on a of a current. तो यहाँ से हम लोग शुरू करेंगे एंड देन विल बी कंप्लीटिंग दैट इंशाल्लाह इन द लॉट ऑफ लेक्चर्स. ये एक इंटरेस्टिंग हिस्सा होने वाला है सिलेबस का. और आगाज करते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म से. यार, बात जाती है आज से 205 साल पहले, 1820, अराउंड 200 प्लस इयर्स बैक, देयर वाज अ साइंटिस्ट जो कि एक डेनिश साइंटिस्ट थे, हैंस क्रिस्टियन ऑर्स्टेड. इन्होंने एक ऑब्जर्वेशन की जो कि इनकी रिक्वायरमेंट नहीं थी, बट इन्होंने जो है एक्सीडेंटली एक ऑब्जर्वेशन देखी. इन्होंने देखा कि अगर एक कंपस को, एक नीडल, कंपस की नीडल को इन्होंने ऑब्जर्व किया व्हेन देयर वाज करंट इन अ सर्किट. लेट्स अज्यूम कि ये स्विच जो है, आई क्लोज द स्विच, करंट फ्लो करना शुरू कर दे, उल्टा करेगा फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव. तो जैसे ये स्विच क्लोज हुआ, ही एक्चुअली रियलाइज कि यार कंपस की नीडल जो है ही मूव्ड. मैन, दिस इज इंटरेस्टिंग कि यार कंपस तो मैग्नेट है, उसके अंदर स्टील है, परमानेंट मैग्नेट है, तो यार ये कंपस की नीडल मूव हो गई. तो ये बड़े हैरान हुए. एंड देन ही रियलाइज कि अगर हमारे पास एक करंट कैरिंग कंडक्टर होता है, ऐसा कंडक्टर जिसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स फ्लो हो रहे हो, करंट कैरिंग कंडक्टर हो, कंप्लीट सर्किट हो, उसके अराउंड एक मैग्नेटिक फील्ड आ जाती है. अ करंट कैरिंग कंडक्टर हैज अ मैग्नेटिक फील्ड अराउंड इट. एक करंट कैरिंग कंडक्टर के अराउंड एक मैग्नेटिक फील्ड होती है. एक करंट कैरिंग कंडक्टर के अराउंड एक मैग्नेटिक फील्ड होती है. जब कोई करंट फ्लो नहीं करता, कंपस अपना अर्थ के नॉर्थ और साउथ को कनेक्ट कर लेता है. डेफिनेटली अर्थ का जो एक्चुअल ज्योग्राफिक साउथ है, इट्स मैग्नेटिक नॉर्थ, तो कंपस अपनी डायरेक्शन में जो है रुका हुआ होता है. बट लेट्स अज्यूम कि जैसे ही करंट आता है तो कंपस स्टार्ट्स टू मूव. तो ये एक्सपेरिमेंट था जो हमें ऑस्टेड साहब के ऑब्जर्वेशन से मिलता है कि एक वायर जिसमें करंट है, उसके अराउंड एक क्या आ जाएगी, मैग्नेटिक फील्ड आ जाएगी. दैट इज बेसिकली व्हाट मिस्टर ऑस्टेड टोल्ड अस. अच्छा सर, अब इस डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड को निकालने के लिए we actually use a right hand grip rule. सीधे हाथ का राइट हैंड ग्रिप रूल यूज करते हैं. एंड हाउ दिस रूल इज एक्चुअली यूज्ड, उसके लिए लेट्स लुक एट एन ऑब्जर्वेशन. फॉर एग्जाम्पल, अगर हमारे पास, लेट्स अज्यूम कि हमारे पास एक वायर है, ठीक है, दिस इज अ वायर, एंड फ्रॉम दैट वायर अगर करंट नीचे से ऊपर की तरफ जा रहा है, नीचे वाली साइड पॉजिटिव है, ऊपर वाली नेगेटिव है, तो हम अपने अंगूठे को करंट की डायरेक्शन में अलाइन करते हैं. एंड देन वी कर्ल आवर फिंगर्स द वे लाइक दिस, एंड देन यू कैन रियलाइज कि जिस डायरेक्शन में हमारी उंगलियां कर्ल होती हैं,
उस डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड आ जाती है, जस्ट लाइक दिस। अगर ये देखें आप, करंट अगर ऊपर जा रहा है तो वी अलाइन आवर थंब इन द डायरेक्शन ऑफ द करंट, कर्लिंग करेंगे, ये हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन आ जाएगी। दिस इज गोइंग टू बी द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड। अच्छा जी। सिमिलरली अगर करंट ऑपोजिट डायरेक्शन में डाउनवर्ड है तो इसको उल्टा कर देंगे, अंगूठा कर्ल अगेन कर्ल करेंगे, द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड इज गोना बी इन द ऑपोजिट डायरेक्शन। और ये हमारे पास राइट हैंड ग्रिप रूल है, from which we can actually get the direction of the magnetic field. Grip the wire with your right hand such that your thumb should point to the direction of the current. करंट की डायरेक्शन में पॉइंट करना चाहिए, एंड द डायरेक्शन in which your fingers are curling indicates whether the magnetic field is clockwise or anti-clockwise. So this is how you are actually going to be doing the right hand grip rule. अच्छा, अब यार हमारे पास कहानी इतनी सिंपल तो नहीं है, तो कहानी को थोड़ा सा मजेदार करते हैं। हम लोग कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं दैट करंट इज गोइंग इनटू द पेज एंड करंट इज कमिंग आउट ऑफ द पेज। अगर लेट्स अज्यूम कि हमारे पास एक टू डायमेंशनल पेपर है एंड एक वायर जो करंट हमारे आउट आ रही है, मतलब पेज से बाहर की तरफ आ रहा है, तो फॉर दैट रिप्रेजेंटेशन हम लोग एक डॉट बनाते हैं। दिस रिप्रेजेंट्स करंट जो है इज फ्लोइंग आउट ऑफ द पेज टुवर्ड्स यू। तो समझ लें कि आप अंगूठे को बाहर की तरफ पॉइंट करेंगे एंड यू कर्ल द फिंगर एंड यू वुड रियलाइज कि जो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन होगी दैट इज गोइंग टू बी एंटी क्लॉकवाइज, जस्ट लाइक दिस। और अगर हमारे पास ये क्रॉस है, इट एक्चुअली रिप्रेजेंट्स दैट करंट इज फ्लोइंग इनटू द प्लेन, और हमारे पास आपसे दूर अंदर की तरफ जा रहा है। यू एक्चुअली पॉइंट द थंब इनवर्ड्स एंड देन यू कर्ल योर फिंगर्स एंड यू वुड रियलाइज कि मैग्नेटिक फील्ड जो है वो हमारे पास क्लॉकवाइज डायरेक्शन में आ रही है। सो फॉर करंट गोइंग आउट ऑफ द पेज मैग्नेटिक फील्ड इज एंटी क्लॉकवाइज, एंड फॉर द करंट गोइंग इनटू द पेज द मैग्नेटिक फील्ड इज क्लॉकवाइज। अच्छा, देयर आर सर्टेन फैक्टर्स जो आपको रियलाइज करने हैं। नंबर वन, magnetic field is stronger near the wire. So magnetic field is strongest near the wire. तो अगर हम वायर के करीब हैं, वहां पे मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रॉन्गेस्ट है। तो इधर हमारे जो फील्ड लाइंस होती हैं दे आर रिलेटिवली क्लोजर, और जैसे जैसे मैं वायर से दूर जाता जा रहा हूँ गैप बढ़ाते जाते हैं। दिस शोज कि as we move away from the wire the magnetic field gets weaker. Magnetic field gets weaker. अच्छा, देन अब यहाँ पे ये दो कॉन्सेप्ट्स तो बड़े इंटरेस्टिंग हो गए। अब इसके बाद यहाँ पे एक बड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है जो अब हम ये थोड़ी देर में देखेंगे। इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, बट बिफोर दैट इस कॉन्सेप्ट को थोड़ा सा जो है मूव ऑन करते हैं एंड अज्यूमिंग के सर अगर मैं मैग्नीट्यूड ऑफ करंट बढ़ा दूं तो क्या होगा। तो अगर बेटा करंट आउट ऑफ द पेज आ रहा है तो मैग्नेटिक फील्ड एंटी क्लॉकवाइज है, बट लेट्स अज्यूम कि पहले करंट जो है 2 एम्पियर का आ रहा था, अब 10 एम्पियर का कर दिया, तो जो मैग्नेटिक फील्ड अराउंड अ कंडक्टर हो जाएगी इट वुड बी स्ट्रॉन्गर। सो फॉर दैट यू हैव टू इंक्रीज द नंबर ऑफ लाइंस। तो इंक्रीज करेंगे आप नंबर ऑफ लाइंस और स्पेसिंग रिड्यूस करेंगे। यू कैन ऑब्जर्व कि स्पेसिंग रिड्यूस हो गई है, ऑल्दो गैप्स बढ़ रहे हैं बट स्पेसिंग रिड्यूस हो जाती है। ये जो ड्राइंग आप लोग देख रहे हैं ये एग्जाम्स में बहुत कॉमनली आ रही होती है फॉर 2 and 3 marks, and for your examination there are 3 points that you need to remember when you are drawing this certain magnetic field around a current carrying wire. इसके लिए number one you have to make radial circles. रेडियल सर्कल्स का मतलब है कि
सर्किल के सेंटर से डिस्टेंस हर तरफ बराबर बराबर होना चाहिए, रेडियल सर्किल्स बनेंगे। नंबर 2, करेक्ट डायरेक्शन, जिसको निकालने के लिए यू विल बी डेफिनेटली यूजिंग द राइट हैंड ग्रिप रूल। एंड नंबर 3, इंक्रीजिंग गैप्स। यू हैव टू रियलाइज कि जब हम लोग वायर के करीब हैं तो मैग्नेटिक फील्ड वीक है, एंड एज वी आर मूविंग अवे, दूर जा रहे हैं, तो गैप्स बढ़ेंगे। दिस शोज दैट द मैग्नेटिक फील्ड इज गेटिंग वीकर। तो ये 3 पॉइंट्स आर द टॉप मोस्ट प्रायोरिटी जो आपने डिस्कस करने हैं। अच्छा, अब जरा इस कॉन्सेप्ट को आगे लेके चलते हैं एंड अंडरस्टैंड करते हैं कि हाउ थिंग्स आर। व्हाट इफ हमारे पास ये मैग जो करंट कैरिंग कंडक्टर्स हैं इनको साइमल्टेनियसली साथ रख दिया जाए, एंड देर आर टू वेज यू कैन डू दैट। नंबर 1, आप करंट की दो वायरों को ऑपोजिट डायरेक्शन में रख दें सच दैट कि करंट एक में यूं जा रहा हो, मैं इसको बना के देखता हूं, एक में करंट यूं जा रहा हो इन वन डायरेक्शन और एक में करंट यूं आ रहा हो इन ऑपोजिट डायरेक्शन। अब होता क्या है कि इस चीज को अंडरस्टैंड करने के लिए वी कैन एक्चुअली यूज एल्युमिनियम फॉयल, और हम लोग दो पैरेलल वायर्स रख सकते हैं। तो आप जब इस एक्सपेरिमेंट को करें जिसमें करंट दो ऑपोजिट डायरेक्शन में जा रहा हो, तो यू वुड रियलाइज कि ये दोनों वायर्स एक्चुअली रिपेल होती हैं। दोनों वायर्स एक्चुअली रिपेल ईच अदर, एंड इसके रीजन पे भी अभी आ रहा हूं, बट इसको पहले अंडरस्टैंड करते हैं। लेट्स अज्यूम कि हमारे पास एक करंट आउट ऑफ द पेज है, दैट इज अ डॉट। मैग्नेटिक फील्ड हमारे पास एंटी क्लॉकवाइज बनेगी, और एक करंट इनटू द पेज है, दैट इज अ क्रॉस, जिसकी मैग्नेटिक फील्ड क्लॉकवाइज बनेगी। अब मैं ऊपर जाने को फिलहाल सिर्फ समझने के लिए नॉर्थ बोल रहा हूं, यहां पे भी ऊपर जा रहा है नॉर्थ बोल रहा हूं, यहाँ नीचे आ रहा है साउथ बोलता हूँ, या नीचे आ रहा है साउथ बोलता हूँ। तो बिकॉज जब ये अनलाइक करंट्स आ रहे होते हैं, ये रिपेल करते हैं, इट इज बिकॉज के दोनों साइड्स, लाइक आउट ऑफ द पेज की राइट साइड पे और इनटू द पेज की लेफ्ट साइड जो आपस में इंटरेक्ट कर रही हैं, इन दोनों की पोलैरिटी क्या हो जाती है, सेम हो जाती है। जस्ट समझाने के लिए मैंने ऊपर जाने को नॉर्थ बोला है, अदरवाइज ऊपर दोनों तरफ जा रही है मैग्नेटिक फील्ड, दैट मींस उनकी पोलैरिटी सेम हो गई है, एंड सेम poles of the magnet are always going to repel each other, and this is why, like unlike currents always repel, unlike currents हमेशा क्या करते हैं, रिपेल करते हैं। ऑल्दो अगर आप रियलाइज करें कि लाइक अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट करते थे, अनलाइक मैग्नेट्स अट्रैक्ट करते थे, अनलाइक पोल्स, बट अनलाइक करंट्स रिपेल करते हैं बिकॉज दे एक्चुअली इंटरेक्ट विद द सेम पोलैरिटी। पोलैरिटी उनकी क्या हो जाती है, सेम हो जाती है, एंड दिस इज द रीजन वे वाई दे रिपेल। अच्छा, अब क्या होता है कि एग्जामिनेशन में इसकी एक डायग्राम बनाने के लिए आ जाती है, तो उस डायग्राम की शेप कुछ इस तरीके से होता है। वेल अगर हमारे पास एक क्रॉस है, दैट मींस करंट इज गोइंग इनटू द करंट इज गोइंग इनटू द पेज, यस, तो आपकी जो मैग्नेटिक फील्ड होगी दैट इज गोइंग टू बी इन द एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, क्लॉकवाइज डायरेक्शन। तो जब मैग्नेटिक फील्ड आपकी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में होगी, तो आप वही सर्किल्स बनाया करते थे, बट थोड़े से जो सर्किल्स हैं वो थोड़ा ओवलिश स्ट्रक्चर में आ जाएंगे। वाई? बिकॉज ये दोनों एक दूसरे को रिपेल कर रही हैं, तो थोड़ी सी जो हमारी ये जो सर्किल्स हैं, रादर दे वुड बी गोइंग इन अ लाइक ऑपोजिट डायरेक्शन, थोड़ा रिपेल हो रहे होंगे। देयरफॉर कुछ इस तरीके की इमेज क्या हो जाती है, फॉर्म हो जाती है। ठीक है, अच्छा जी, ये बहुत इंपॉर्टेंट डायग्राम है जिसको अभी मैं 2-4 मिनट में एक्सप्लेन कर रहा हूं और बना के भी दिखा रहा हूं ऑन अ पास पेपर क्वेश्चन। सवाल एग्जामिनेशन में एक बड़ा इंटरेस्टिंग आता है,
and the question is why like why unlike poles, unlike currents repel. पूछता है कि why unlike currents repel. इसका आंसर समझते हैं. जब भी ये सवाल आ जाए कि why unlike current repel, या फिर ये क्वेश्चन पूछ ले कि why unlike current why there's a force, यहाँ इस क्वेश्चन की वर्डिंग इस तरीके से भी होती है why, इसको कह लेते हैं A experiences a force because of B, या B experiences a force because of A, या why one wire is putting a force on the other wire. तो anything along those lines, ये क्यों force experience करते हैं, तो इसका आंसर इन दो लाइंस में लिखा जाता है. नंबर वन इज करंट कैरिंग कंडक्टर. जो करंट कैरिंग कंडक्टर होगा, it would experience a force because of this magnetic field of the second conductor, would experience a force because of second current carrying wire. So current carrying conductor would experience a force because of second current carrying wire. That's one. And then second reason is going to be it would be repelled because of strong magnetic field. तो ये हमारे पास इसका आंसर हो जाता है. एग्जामिनेशन के अंदर दे आस्क यू टू ड्रॉ दिस डायग्राम, जिसके रिलेटेड रीसेंट एग्जाम्स में कुछ क्वेश्चंस हमें नजर आते हैं. वो क्वेश्चंस किस तरीके से नजर आते हैं, विल वर्क ऑन दैट अभी थोड़ी देर में, आफ्टर डिस्कसिंग द लास्ट कॉन्सेप्ट फॉर टुडेज लेक्चर, दैट इज पेज नंबर 58 पे आप लोगों के नोट्स में. व्हाट वुड हैपन अगर हमारे पास दो लाइक करंट्स आपस में हो, लाइक देयर इज अ वायर, और उन दोनों वायर में वी हैव गॉट करंट दैट आर फ्लोइंग इन द सेम डायरेक्शन. तो अगर लाइक करंट्स हमारे पास होंगे, these like currents would actually experience attraction. तो अगर मैं दो लाइक करंट्स अल्युमिनियम फॉयल में रखूं, तो यू वुड रियलाइज कि ये अट्रैक्ट करेंगे. एंड जस्ट फॉर द सेक ऑफ एक्सप्लेनेशन इस बात को रियलाइज कीजिएगा कि अगर मेरे पास दोनों करंट कैरिंग कंडक्टर्स दे बेसिकली गोइंग इनटू द पेज, तो यू वुड रियलाइज कि दोनों की क्लॉकवाइज फील्ड होगी. नीचे जाने को लेट्स अज्यूम कि साउथ है, ऊपर आना नॉर्थ है, तो अगेन दिस विल बी साउथ एंड दिस विल बी नॉर्थ. एंड ये ऑपोजिट पोलैरिटी की वजह से आपस में क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे. सो दे वुड अट्रैक्ट ईच अदर बिकॉज ऑफ ऑपोजिट पोलैरिटी. एंड वंस दे अट्रैक्ट, एक कंबाइंड फील्ड क्रिएट हो जाती है दैट एक्चुअली इज अ लिटिल अट्रैक्टिव, थोड़ी सी टुवर्ड्स ईच अदर आ रही होती है. एंड दिस इज हाउ दिस फील्ड लुक्स. तो ये हमारे पास जो current carrying conductors हैं, if they are carrying current in opposite direction, they would be repelling each other. And if they are carrying current in the same direction, they would actually feel an attractive force towards one another. There are two questions जो हम लोगों ने आज के लेक्चर को एंड करने से पहले डिस्कस करने हैं. एंड दोज क्वेश्चंस आर इन योर पास पेपर्स. नंबर वन, बात करते हैं एक डायग्राम की. लेट्स से करंट कैरिंग वायर है, एंड दे आस्क यू टू स्केच थ्री मैग्नेटिक फील्ड्स, एंड देयर इज अ क्रॉस, दैट मींस करंट कहाँ जा रहा है सर, क्रॉस का मतलब इनटू द पेज जा रहा है. वेरी गुड. तो आप एक सर्किल बनाएंगे, यू वुड बी यूजिंग अ कंपास, डेफिनेटली मेरी रिक्वायरमेंट नहीं है. तो क्रॉस का मतलब होता है मैग्नेटिक फील्ड विल बी क्लॉकवाइज, वन सर्किल, टू सर्किल्स, एंड देन देयर गोना बी थर्ड सर्किल. ठीक है. एंड देन यू हैव टू रियलाइज कि जो गैप्स हैं वो बढ़ने चाहिए, and it should look somewhat like this, and there will be three circles. बहुत अच्छी हमारी फील्ड बन गई. there are 2 marks. अच्छा, जो क्वेश्चन था वो ये नहीं था, वो क्वेश्चन था that was this part of the question. अच्छा, क्या बोलता है, two vertical wires carry equal currents in opposite direction. They pass at right angles to the piece of the card. Figure 6.3 is a view of the card above from above.
Sketch the pattern of the magnetic field produced. Indicate the direction of the magnetic field on the paper that you draw. अच्छा, रिलैक्स होके समझिएगा। क्रॉस का मतलब है करंट इज गोइंग इनटू द पेज। इसका मतलब हमारी जो फील्ड होगी दैट इज गोइंग टू बी क्लॉकवाइज। आप एक सर्किल बना लें, ठीक है, और थोड़ा सा इसको इस तरीके से बना लें, ठीक है। बहुत परफेक्ट ना भी हो, एग्जामिनर इतनी रिस्ट्रिक्शन नहीं है क्योंकि थोड़ी सी डायग्राम इस मुश्किल है। एंड देन देयर इज अ क्रॉस, एंड सॉरी देयर इज अ डॉट, करंट इज गोइंग आउट द पेज। आप इसकी फील्ड कुछ इस तरीके से बना लें, एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है, दैट्स वन। अब आप एक ओवलिश स्ट्रक्चर दे दें क्योंकि रिपल्जन हो रही होगी। एक और ओवलिश स्ट्रक्चर दे दें, ठीक है, दैट्स अराउंड हमारे पास तीन कर्व्स आ गए हैं बोथ साइड्स पे। एंड देन एक स्ट्रेट लाइन इन द मिडल दे दें, एंड दैट्स प्रीटी मच इट। ये आपकी डायग्राम हो जाती है। आपने सबसे पहले सर्किल बनाने जस्ट टू गेट योर डायरेक्शन स्ट्रेट, एंड देन जस्ट मेक सम कर्व्स जो कि अवे जाते हुए नजर आ रहे हो, बिकॉज अनलाइक करंट्स आर गोइंग टू रिपेल ईच अदर, ठीक है। द करंट इन द टू वायर causes the wires to repel each other. Explain why the current in one wire causes a force on the other wire. तो अभी मैंने आपको इसका आंसर लिखवाया कि क्यों करंट इन one wire causes a force on the other wire। तो आप क्या लिखेंगे? Current carrying conductor would experience a force because of a second current carrying wire, ठीक है, because of the second current carrying wires, and it would be repelled because of strong magnetic field. A current carrying conductor would experience a force because of the magnetic field of a second current carrying wire है। मेरे ख्याल से मैंने यहाँ पे एक छोटा सा बात मिस कर दी है। would experience a force because of magnetic field, magnetic field of a second current carrying wire, it would be repelled because of strong magnetic field। तो हमारे पास ये रिपल्जन हो रही है, तो आप इस बात को रियलाइज करेंगे कि करंट कैरिंग कंडक्टर दूसरी कंडक्टर की करंट मैग्नेटिक फील्ड की वजह से फोर्स एक्सपीरियंस करेगा, और क्या करेगा? रिपेल करेगा, बिकॉज अनलाइक करंट्स आपस में रिपेल करते हैं। दिस इज वन। अच्छा जी, सेकंड क्वेश्चन इज मई जून 2013, थोड़ा सा ओल्ड क्वेश्चन है, देखिएगा। Figure 7.1 shows a view from above the two wires X and Y. These wires carry equal currents vertically downward through a piece of card. One complete magnetic field is drawn around each wire. In this question, ignore the effect of a magnetic field. On figure 7.1, draw a complete magnetic field line due to the current in the wire X that passes through point A. ठीक है, आपने करंट कैरिंग वायर बनानी है। सिंस दे आर लाइक करंट्स, तो लाइक करंट्स बेसिकली क्या करेंगे? एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। तो लाइक करंट्स अट्रैक्ट करते हैं, यू हैव टू मेक अ एक मैग्नेटिक फील्ड जो कि थोड़ी कर्व होगी। और कर्व क्यों होगी? वो चश्मे वाली डायग्राम जैसी जो हम लोगों ने सेकंड डायग्राम देखी है, और ये थोड़ी अट्रैक्टिव होती है। मेरी ड्राइंग बहुत अच्छी नहीं है, बट लेट्स एक बार और कोशिश करते हैं। इट्स गोइंग टू बी समवन लाइक दिस, ठीक है। थोड़ी सी कर्व होगा, दैट इज गोइंग टू बी टुवर्ड्स वायर वाई, दूसरी वायर की तरफ। एंड सिंस क्रॉस है, दैट मींस करंट इज गोइंग इनटू द पेज। तो आप एक इसमें एरोज भी लगा सकते हैं, ठीक है। अच्छा, ड्रॉ द कंप्लीट मैग्नेटिक फील्ड लाइन, ठीक है, बना दी। Point B is midway between the two wires. Explain why the magnetic field at B is zero. बेटा magnetic field zero क्यों है? Because both forces are balancing each other. Both forces balance each other. तो यहाँ पे कोई magnetic field नहीं होगी। There is a force on wire Y due to the current in wire X. Wire X की वजह से wire Y पे current is straight the direction of the force on wire Y. It would be towards X. Force will be towards X क्योंकि अट्रैक्ट करेंगे। Explain why there is a force on wire Y. क्यों फोर्स होगी वायर वाई पे? बिकॉज वन करंट कैरिंग कंडक्टर्स मैग्नेटिक फील्ड, सही है, इसको मैं लिख देता हूं ताकि फिर समझाता हूं। मैग्नेटिक फील्ड अराउंड X will attract magnetic field of wire Y। तो क्योंकि दो मैग्नेटिक फील्ड्स हैं आपस में अट्रैक्शन करेंगे, एंड देन देयर विल बी अ फोर्स ऑन
वायर वाई। ये दूसरा टाइप का क्वेश्चन था जिसमें हम लोगों ने लाइक करंट्स पढ़ लिए, पहला वाला अनलाइक करंट्स का था। दीज टू क्वेश्चंस वर देयर। अच्छा, एक देयर इज वन मोर क्वेश्चन जो हम लोगों ने इसमें डिस्कस करना है, एंड दैट क्वेश्चन इस पे जो है बात खत्म होती है। एंड दिस इज द लास्ट क्वेश्चन जो कि बहुत इंटरेस्टिंग था। क्वेश्चन नंबर 5 देखिएगा। Figure 8.1 shows a vertical current carrying wire passing through the card at point X. On figure 8.1, sketch on the card the pattern of the magnetic field produced by the current in the wire. The detail of the sketch such as the variation of the strength of the field show the direction of the field with arrows. Acha. Since current is going down, that means magnetic field is going to be like anti-clockwise. Sorry, clockwise direction में होगी। आपने एक सर्किल बनाया है, ठीक है, एंड दूसरा सर्किल बनाया है और एक तीसरा सर्किल बनाया है। गैप आपने बढ़ते हुए दिखा दिए, जस्ट बिकॉज इस बात को रियलाइज करते हुए कि हमारे पास फील्ड स्ट्रांग होती है जैसे जैसे, तो वीक होती जाती है जैसे जैसे हम दूर जाते जाते हैं, ठीक है। तो ये आपने जो है 3 सर्किल्स बना दिए। अच्छा, क्या बोलता है, यूजिंग योर नॉलेज of investigating magnetic fields around a bar magnet, suggest an experiment or experiments to confirm that you have drawn a correct pattern and direction in A. तो अपनी बार मैग्नेट में पड़ी हुई नॉलेज को यूज करते हुए सजेस्ट करो। 4 नंबर का सजेशन का क्वेश्चन है। कोई ऐसा एक्सपेरिमेंट जिससे ये पता चल सके जो आपने मैग्नेटिक फील्ड बनाई है वो सही है। तो यू वुड एक्चुअली बी यूजिंग अ कंपस। आप उस कंपस को पॉइंट वाई पे रखेंगे, एंड वेयर एवर द नीडल विल बी डायरेक्टिंग वहां पे पॉइंट लगाएंगे। यू विल बी replacing the compass, making dots until the whole circle is completed, and that is how you will be getting to know how, like whether your magnetic field is right or wrong। कंपस मेथड यूज करते हैं, और इसकी पूरे 4 नंबर का आंसर जो है आपने वही बार मैग्नेट्स वाला इसको लिखना है। दिस इज अ वेरी रेयर क्वेश्चन, तभी मैं अपने लेक्चर में इसको कराता हूँ। थोड़ा ओल्डी है, वो रेयर क्वेश्चन है, इतना ज्यादा कॉमनली ऐसा सवाल नहीं आया। दिस इज वन ऑफ काइंड क्वेश्चन, तो मैंने कहा इसको जरूर डिस्कस कर लेते हैं। अच्छा, वेल देन लास्ट 2 बातें देख लेते हैं। अ सेकेंड वायर इज इंसर्टेड वर्टिकली थ्रू वाई। सेकेंड वायर जो है करंट कैरिंग वायर, उसको सेम वायर को वाई पे इंसर्ट किया, ठीक है। और अब क्या बोलता है कि सजेस्ट वाई देयर इज अ फोर्स ऑन वायर एक्स। तो वायर एक्स पे फोर्स क्यों होगी, बिकॉज मैग्नेटिक फील्ड्स ऑफ द टू करंट कैरिंग कंडक्टर्स वुड इंटरेक्ट ईच अदर, दैट वुड कॉज अ फोर्स ऑन ईच अदर, विच विल गेट यू 2 मार्क्स, जो कि अभी हम लोगों ने डिस्कस किया है 2-3 बार। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, the wire at y is moved to z। ये जो वायर है y से उठा के कहाँ ले गए, z पे ले गए, ठीक है। ये वायर को y से उठाया और z पे ले गए, एंड आई थिंक आप इस बात को रियलाइज करेंगे क्योंकि डिस्टेंस बढ़ गया है। तो टिक द अप्रोप्रिएट बॉक्स टू इंडिकेट वेदर द फोर्स ऑन x इज नाउ स्मॉलर, greater or the same। तो force is going to be smaller because as distance increases magnetic field का interaction कम हो जाएगा और force का magnitude भी कम हो जाएगा। On that note, हमने बहुत डिटेल में इस लेक्चर को किया है। This is the first lecture of electromagnetic effects that includes the right hand grip rule only in the current carrying conductor in a straight line। इससे रिलेटेड एक बात अगले लेक्चर में हम लोगों ने डिस्कस करनी है, एंड देन विल बी मूविंग ऑन वन बाय वन टू अ लॉट ऑफ कॉन्सेप्ट्स जो कि हम लोग कर रहे होंगे। मेक श्योर दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। अपना ख्याल रखिएगा। सी यू गाइस इन द नेक्स्ट क्लास। टेक केयर गाइस।